आप देख रहे हैं भिलाई का सच। इन दिनों भिलाई में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। बाढ़ क्यों आई, क्या कारण था, क्यों लोगों के घर में पानी घुस गया और नेहरू नगर, राधिका नगर, कोसा नगर, कोसा नाला, दीक्षित कॉलोनी, इन सब जगहों में पानी क्यों भर गया, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। 2020 में एक कंपनी को है जो रायपुर प्राइवेट लिमिटेड है, रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, जो पूर्व मंत्री अकबर, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री है मोहम्मद अकबर, उनके करीबी है इस कंस्ट्रक्शन के मालिक, उनको दिया गया था ये टेंडर और आज तक उस नाले का काम पूरा नहीं हुआ। कोसा नाला में 5 किलोमीटर का काम था। कोसा नाला के दोनों तरफ बाउंड्री वाल बनाना था, जो बाउंड्री वाल लगभग 5 किलोमीटर की थी, तो 2 किलोमीटर की बाउंड्री वाल अब तक बनाई गई है। इस कंपनी द्वारा एक बहुत बड़ी चालाकी की गई है। चालाकी यह है कि एक तो कोरोना में उसको 2 साल का समय मिल गया, 2020-2022 में कोरोना, तो 2 साल की उसको छूट मिल गई। उसके बाद 2022 में उसने काम चालू किया, कुछ दिन काम चालू करने के बाद बंद कर दिया। और चालाकी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी जगह में उन्होंने काम किया जो लोगों को दिखाई दे। जैसे आप कोसा नाला जी रोड पर सामने लोगों की नजर में पड़ता है, तो कुछ दूर उसने वहां पे काम किया। उसके बाद जुनवानी जो रोड नेहरू नगर मॉल तरफ जाती है, उस पर एक नाला पड़ता है कोसा नाला, उस पर काम किया क्योंकि उस पर लोगों की नजर रहती है। तो 2-3 जगहों में ऐसी जगह उन्होंने काम करके ये दर्शा दिया कि मैंने काम किया है। और इसके एवज में 40% का भुगतान नगर पालिक निगम ने कर दिया। अब यहाँ नगर पालिक निगम भी उनके कहने पर चल रहा है। अब आप ये योजना जो है परियोजना विभाग की है, और परियोजना विभाग का आप तो भिलाई में जानते हैं कि क्या हाल है। आज जो स्थिति है भिलाई की, जो विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, सारे परियोजना विभाग को जाते हैं, क्योंकि इतना सारा भ्रष्टाचार इसमें दिखाई देता है कि पकड़ पाना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। अभी जैसे ये मामला उजागर क्यों हुआ, क्योंकि बाढ़ की स्थिति बन गई, लोगों के घरों में पानी घुस गया, तब जाके ये मामला उजागर हुआ कि 17 करोड़ का काम रायपुर की एक कंपनी को दिया गया था, जिसने ये नाला बनाने का काम लिया था और अभी तक काम को पूरा नहीं किया। मशहूर है कोसा नाला के नाम से। और जब इसमें ज्यादा उफान आता है तो आसपास के लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। और डुबान क्षेत्र को देखते हुए ये योजना बनाई गई थी और इस कंपनी ने वो ठेका लिया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मोहम्मद अकबर जो है कांग्रेस के मंत्री थे, तो अपने करीबियों को उसने ये ठेका दिला दिया। अब राजनीतिक फायदा उठाकर काम को अधूरा छोड़ दिया गया। 40% भुगतान भी ले लिया गया, 60% भुगतान बचा है। जितना काम किया उतना पैसा तो उन्होंने ले लिया है। अब वो काम करे चाहे मत करे। फॉर्मेलिटी के लिए नगर पालिक निगम ने उन्हें 6 बार नोटिस भेज दिया और 2 बार काम वर्क ऑर्डर का टाइम भी बढ़ा दिया, टाइम भी बढ़ाकर उनको दे दिया, मोहलत भी दे दी। उसके बाद भी काम नहीं हुआ। अभी वर्तमान में 8 लाख रुपए का उन्हें भेजा जा रहा है कि 8 लाख का भुगतान आपको करना होगा, आपने काम में विलंब किया है और आपके कारण शहर में पानी भर गया, क्योंकि आपको काम दिया गया था, आपने समय पर नहीं किया, और क्यों ना आपको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ऐसा एक नोटिस जारी किया जा रहा है। भिलाई नगर पालिक निगम के अधिकारियों ने हमें बताया, इस बारे में हमने जानकारी लेनी चाहिए कोसा नगर की। अब बात यह आती है कि इतनी बड़ी लापरवाही नगर निगम कैसे कर सकता है। इस मामले में जितने भी बड़े अधिकारी शामिल है जो इस योजना को देख रहे थे, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिनके घरों में पानी भरा है, आज उनके घरों में खाने की नौबत आ गई है, वो भोजन नहीं कर पा रहे हैं, उनका सारा सामान खराब हो गया है। कोसा नगर और दीक्षित कॉलोनी की स्थिति तो बहुत बुरी थी।
कोसानगर में तो ये हाल है कि कमर तक पानी भर गया था। सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, खाने के सामान, बर्तन, सब चीज खराब हो गया। आखिर इसका हर्जाना कौन देगा? जब नगर पालिक निगम टैक्स लेता है, जब नगर पालिक निगम पानी का कर लेता है, जब नगर पालिका निगम स्वच्छता का कर लेता है, तो उसकी जवाबदारी इन लोगों के ऊपर नहीं बनती है क्या? इन लोगों का हर्जाना आखिर कौन देगा? इसका जवाबदार कौन है? क्या एनआईसी मेंबर लोग सिर्फ मीटिंग लेकर चर्चा करके इस बात को खत्म कर देते हैं? आज कौन उनका भुगतान करेगा जिनका इतना बड़ा नुकसान हो गया? उन्होंने सामान बनाया अपने घर के लिए, वो सामान एक बरसात में खत्म हो गया, उनके पास कुछ नहीं बचा। अभी कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जा के उनके घर में खाने का व्यवस्था कर रहे हैं और जैसे तैसे वो लोग अपना घर दोबारा संवार रहे हैं। लेकिन आखिर इसका जवाबदार कौन होगा? ये जो नाला निर्माण का काम इनको दिया गया था, इसका 17 करोड़ का टेंडर था और 1-1.25 साल की अवधि थी। 1-1.25 साल में इनको कंप्लीट करना था। कोरोना बीच में आ गया तो 2 साल का और एक्सटेंशन मिल गया, तो आज 2025 आ गया। 2025 में भी मात्र 2 किलोमीटर का काम किया गया है। टोटल 5 किलोमीटर का काम बाकी है। टोटल 5 किलोमीटर का काम था, 3 किलोमीटर का काम बाकी है। जो संवेदनशील इलाके थे वहां पे काम बिल्कुल नहीं किया गया। काम ऐसी जगहों में किया गया जो मेन रोड के सामने है, लोगों की नजर में आए और इनको बिल का भुगतान हो जाए। और यहाँ नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो भी इस मामले में शामिल ऐसा लगता है कि हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 17 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर किसी की नजर नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। शहर के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जो नाला शहर से बीच से होकर गुजरता है और लोगों के घर में उसका पानी चला जाता है, तब जनप्रतिनिधि जागता है, जब अधिकारी जागता है तब कंपनी को नोटिस भेजता है। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो इस मामले में दखल रखते थे और इस काम को जो अधिकारी देख रहे थे। मैं बार बार इस बात को दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें नगर निगम के कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने इस काम में विलंब करने के लिए कंपनी का सहयोग किया। अब आने वाले समय में ये नाला कब पूरा हो पाता है तो समय बताएगा। अभी तो ये पहली बारी जिले में 4 दिन बाद लगातार वर्षा हो गई तो फिर वही स्थिति बनेगी। अब आगे क्या और अपडेट आता है इस मामले में हमारी खबर चलाने के बाद हम आपको जरूर दिखाएंगे। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। इससे हमारा हौसला दुगना होता है। नमस्कार।